अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 23 सितंबर की कॉल लेकर चलते हैं। सब में पहले अपनी पहली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम आज के सेशन को रैप अप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो लोग लॉन्ग करने वाले होते हैं, जो सिर्फ बाय पे बिलीव करते हैं, वो मेरी पिछली बहुत सारी कॉलों से मायूस हो रहे होंगे, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग मोमेंटम की बात करता रहा बुल्स की। जिस तरह मैंने कल भी बताया आपको कि 14 तारीख को पहला सिग्नल दिया था। मेरे ख्याल में अब उनको ये बात समझ आ रही होगी, और कल जिस तरह मैंने वाज़ेह तौर पे समझाया कि मार्केट से ज़िद नहीं करनी है और मार्केट से निकल के दोबारा एंट्री लेनी है। मार्केट कहीं नहीं जाती, जाता हमारा पैसा है। आप देखिए आज मार्केट का आगाज़ कैसे हुआ। मार्केट 42,174 का हाई बनाती है, 42,030 और फिर 41,908। आप देखिए 41,908 को प्री ओपन वॉलेटिलिटी में ही टेस्ट कर लेती है, और तीसरा अटेम्प्ट जो है उस पर 2 अटेम्प्ट जो होते हैं वो उसको जंप देने की कोशिश करते हैं, विच इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन द पावर ऑफ 41,908। सिर्फ यही नहीं, आप आगे भी देखेंगे तो जो बाद में बुल्स की एफर्ट हैं वो सारी उसी लेवल की तरफ है। तो ये इस लेवल की ताकत है, और ये लेवल हम अब तकरीबन 12 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा है, रिक्वेस्ट है ट्रेडर्स से जो ट्रेड करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, प्लीज़ स्टार्टेड बिलीविंग ऑन लेवल्स। समझिए इस बात को और लेवल्स को बिलीव कीजिए। अपनी एग्ज़िट और एंट्री के लिए लेवल को रीज़न बनाइए, तो इंशाअल्लाह ताला मामलात बेहतर रहेंगे। आप जिस तरह मैंने बताया कि 2 दफ़ा 41,908 पे अटैम्प्ट करने के बाद तीसरा अटैम्प्ट जो है उसके बाद उसमें सीधा नीचे गया 41,672 तक। उसके बाद जाके बियर्स काम डाउन हुए, और वो काम डाउन हुए और उन्होंने 12:30 के बाद कुछ एफ़र्ट करनी शुरू की, और फिर हमने अगर एफ़र्ट की भी उन्होंने, तो आप देखिए अब यही 41,908 जो हमारी उम्मीद की किरण थी, सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस बन चुकी है, और उसने रेजिस्ट किया। आपके सामने ये लाइन, जो एक मोटी सी लाइन मैंने चार्ट पे बनाई है, वो 41,908 पे बनी हुई है। तो आप देखिए कि उसकी मुसलसल कोशिश रही उस लेवल पे ऊपर आने की, मगर वो आने में कामयाब नहीं हो सकी। मार्केट की क्लोजिंग जो है उसके नीचे होती है, बावजूद 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद, और ओवरऑल 345 पॉइंट का नुकसान हुआ आज, और वॉल्यूम्स थोड़े बढ़ गए। वो तो यकीनी बात है, जब थोड़ी सी पैनिक सेलिंग होती है तो ये हो जाता है। और वो पैनिक सेलिंग अगर देखा जाए तो मुझे फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल फंड्स में तो नज़र आती है। लोकल इन्वेस्टर बड़े काम डाउन रहे, उन्होंने कुछ ज़्यादा सेलिंग तो क्या, इन्फ्लोज ही किए हैं। तो ये तो थी आज की सूरत हाल। उसके बाद ये हमारी स्लाइड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से। ये स्टिल वी आर ओपन फॉर प्री रजिस्ट्रेशन। जिसको भी इसमें रजिस्ट्रेशन करानी है, किसी भी शहर के हों, कहीं के भी हों, वो सिर्फ अपना नाम और लिख दें कि प्री रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्स, और व्हाट्सअप कर दें 0345276880 पर। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी आखिरी स्लाइड पर, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कल क्या होता है। देखिए इंडेक्स तो वैसे ही मूव हुआ जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अभी जो बियर्स का पावर है वो मौजूद रहेगा। अब यहाँ पर एहतियात की ज़रूरत ये है कि आप ट्रैप ना हो, क्योंकि कल हाइपर मूव एक ज़रूर बनेगी। एक ना एक हाइपर मूव मुझे बनती हुई कल नज़र आ रही है, मगर वो एंड अप होती हुई नज़र आ रही है एग्जॉस्शन पे। अब आपको ये बात समझनी है कि ये हाइपर मूव जो है क्या रुक रही है या नहीं रुक रही। मेरा मानना ये है कि अगर हाइपर मूव बनेगी तब भी वो एंड अप जो है एग्जॉस्शन में होगी। 42,157 के ऊपर कम से कम क्लोजिंग, कम से कम मिनिमम क्लोजिंग
42,157 के ऊपर मार्केट की चाहिए कि मार्केट अपने प्रेशर को रोके, नहीं तो मार्केट प्रेशर में ही रहेगी। तो जिस तरह मैंने बताया कि हाइपर मूव के बावजूद भी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, और अगर मार्केट आगाज़ के साथ ही 41,930 908 के नीचे ट्रेड करती है तो आपको मैं कल की कॉल में ये टारगेट दे चुका हूँ 475 375 एरिया। मैं कल की कॉल में ही ये बात बता चुका था कि 41,908 तोड़ेगी तो इस एरिया की तरफ जाएगी। तो अभी भी इंटैक्ट है ये टारगेट। अगर ये 908 के नीचे ट्रेड करती है तो वहाँ तक जाने की कोशिश पूरी तौर पे करेगी। 41,592 585 भी एक अच्छी सपोर्ट है। मैं आज जब देख रहा था तो ये सपोर्ट के अंदर मुझे कुछ पावर नज़र आती है, मगर बहरहाल देखना पड़ेगा मार्केट किस तरह बिहेव करती है इस सपोर्ट के पास, और यकीनन हम इसको मिड डे में भी डिस्कस करेंगे। अब जनाब बात कर लेते हैं स्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट की मैं कोई कॉल इसलिए नहीं मैंने दी क्योंकि कल आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ज़्यादातर स्क्रिप्ट में यही बात कही थी कि रुक जाओ, एग्जॉस्शन देखो, बाइंग ऑन डिप करेंगे, आई एम नॉट इनकरेजिंग बाय। क्योंकि लोगों का ये पॉइंट होता है कि मैं बाय कॉल दूंगा, मैं बाय कॉल नहीं देता, मैं स्क्रिप्ट अपडेट देता हूँ कि उसके अंदर टेक्निकल सिचुएशन क्या है उसकी। तो जब टेक्निकल सिचुएशन उसकी मंदी की थी तो मैंने आपको इसीलिए रोके रखा। सिर्फ ट्रिपल GL था, माफ़ी चाहता हूँ, ट्रिपल GL था जिसमें मैंने कहा कि 15 के आसपास हम बाइंग की बात कर रहे थे। तो उसने 15 के पास अभी भी आप देखिए मार्केट गिरी, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, वो वहीं कहीं घूमता रहा। तो ट्रिपल GL ऐसा था जिसको 15 पे बाई करने को कहा था। तो और उसके अलावा मैं एक स्टॉक और देख रहा था, TRG। तो TRG की जो कॉल दी गई थी, पता नहीं आप लोगों के पास आई थी नहीं आई थी मुझे नहीं याद, मगर बहरहाल हमारे ग्रुप पे तो गई थी। तो उसमें एक लेवल दिया गया था कि इस लेवल के ऊपर उसको ट्रेड करना ज़रूरी है। तो आज उसने उस लेवल को टेस्ट किया है बावजूद ऐसी मार्केट के, और क्लोज फिर वो उसके नीचे ही हो गई है, मगर बहरहाल उसने उसको टेस्ट किया है। तो स्क्रिप्ट कॉल ना देने का मकसद सिर्फ यही है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। मार्केट में अगर स्टेबल सिग्नल हो तो फिर हम बाय की बात करेंगे, वरना आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि आप एग्जॉस्ट जो स्ट्रेंथ पे जाके शॉर्ट करें। दैट इज़ द ओनली स्ट्रेटजी राइट नाउ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बात समझ आ रही होगी और आप इसमें अमल कर रहे होंगे। और अगर कोई कमेंट है आपका तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।